अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को कवर करेंगे इस वीडियो में, ताकि जो फर्दर आने वाले क्वेश्चन हैं इस यूनिट के वो आप इजीली कर सकें। Properties of real numbers. All calculation involving addition, subtraction, multiplication and division of real numbers are based on their properties. In this section we shall discuss these properties. So let's begin. नेम ऑफ प्रॉपर्टीज है, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज है और ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है। नेम ऑफ प्रॉपर्टीज क्लियर प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है एंड इनवर्स प्रॉपर्टी है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव, जैसे कि नाम से शो हो रहा है, ये प्लस के साइन के साथ है, और यहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है यानी ज़रबी खासियत, ज़रब के साथ ये प्रॉपर्टीज है। अब मैं बात करूँ उर्दू में, क्लियर प्रॉपर्टी को खासियत बंदिश कहते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी खासियत बंदिश कहलाती है। क्लियर प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या, a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं a प्लस बी, कोई से दो नंबर प्लस हो तो वो जो उनका आंसर है ना वो भी एक रियल नंबर आता है। 2 + 3 इज इक्वल है 5 के, और ये भी एक रियल नंबर है। कुछ से दो रियल नंबर अगर ऐड होंगे तो हमारा आंसर रियल नंबर ही होगा। इंग्लिश में क्लियर प्रॉपर्टी कहते हैं और उर्दू में खासियत बंदिश है, और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यही प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। a प्लस बी अगर रियल नंबर्स हैं तो इनका आंसर भी एक रियल नंबर होगा। लेकिन a मल्टीप्लाई बी अगर रियल नंबर्स हैं तो उनका आंसर भी रियल नंबर होगा। ठीक है, जैसे मैं 2 + 3 ऐड करती हूँ, ये दोनों रियल नंबर हैं, हमें पता है इसका आंसर 5 आ जाएगा। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ और ये रियल नंबर्स हैं तो इनका आंसर भी रियल नंबर आ जाएगा। मतलब कोई से दो रियल नंबर्स को प्लस करें तो आंसर रियल नंबर है, कोई से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर रियल नंबर है। उर्दू में इसको खासियत बंदिश कहते हैं, इंग्लिश में क्लियर प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर प्लस का साइन हम यूज़ करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। खासियत बंदिश बालिहाज ज़रब या खासियत बंदिश बालिहाज जमा। ठीक है, आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुबादला। खासियत मुबादला हमें क्या बताती है, a प्लस बी कोई से दो रियल नंबर हों, या a को b में पहले प्लस करें या b को बाद में a के साथ प्लस करें तो दोनों का आंसर बराबर है, और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह कोई पहला नंबर दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करें या दूसरा नंबर पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम आएगा, और ये खासियत मुबादला है जो दो डिफरेंट नंबर्स के दरमियान विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो। तो इसमें क्या है कि कोई से दो नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें, पहला नंबर दूसरे को मल्टीप्लाई करें या दूसरा नंबर पहले को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम है। पहला नंबर दूसरे को प्लस करें या दूसरा नंबर पहले को प्लस करें तभी आंसर सेम है। ये खासियत मुबादला कहलाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, प्लस के साथ है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लाई के साथ है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे फर्स्ट किया, मेरे पास a कोई नंबर है 4 और b कोई नंबर है 2। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो 4 + 2 6। अगर मैं b पहले रख देती हूँ, b मेरे पास 2 था और 4 मेरे पास, तो b जब मैंने इनको प्लस किया तो भी इनका आंसर सेम है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर a मेरे पास 4 था और b मेरे पास 2 है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं या मैं 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपने देखा मेरा आंसर तब भी इज इक्वल आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 वेरिएबल पर डिपेंड करती है, इसमें 3 नंबर्स होते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अब ऐसा है कि कोई से दो नंबर पहले ऐड करने पर तीसरा नंबर ऐड करें, या कोई पहले दो नंबर ऐड करने पर एंड पे तीसरा ऐड करें, रिमेन्स नंबर सेम हो हमारे पास ना, तो जो हमारा आंसर है वो बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी प्लस के साथ है तो विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम एज अगर मेरे पास कोई 3 नंबर है ए बी सी, ठीक है, अगर मैं कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, या कोई पहले दो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ जिनकी वैल्यू सेम है,
तो इनका आंसर भी सेम है और ये प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास 2 है और सी मेरे पास 3 है। तो जब मैंने इन दो को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 5, 5 प्लस 1 आंसर 6। अगर मैंने 1 और 2 को पहले ऐड किया 1 प्लस 2, जो हमारी ब्रैकेट है बॉडम रूट के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी होती है, 1 प्लस 2 ऐड किया और उसके अंदर बाद में एक नंबर ऐड किया तो हमारे पास आंसर फिर भी 6 है, यानी हमारा आंसर रमेन सेम रहा, इसमें कोई फर्क नहीं आया। खासियत तलाजुम, 3 जब भी वेरिएबल यूज़ होंगे और उनका आंसर भी बराबर होगा, उसमें प्लस का साइन होगा, वो खासियत तलाजुम है, बालिहाज जमा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को देख लें, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 किया तब भी मेरे पास 6 है। अगर मैं 1 मल्टीप्लाई 2 करती हूँ और देन 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 भी, तब भी मेरा आंसर 6 है, यानी जो भी हमारा आंसर है वो सेम है। अब आ जाते हैं जमी जाती आंसर या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है पहचान जो चेंज ना हो। कोई ऐसा नंबर, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हमें इन दोनों में फर्क करना है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, शिनाख्त। ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ प्लस हो लेकिन वही नंबर हमारे पास वापस आ जाए। कोई नंबर किसी नंबर के साथ प्लस हो और वही नंबर हमारे पास वापस आ जाए तो वो कौन सा नंबर है? डेफिनेटली वो जीरो है। जीरो किसी भी नंबर के साथ प्लस होगा तो हमें वही नंबर वापस कर देगा। 3 में प्लस करेंगे जीरो को तो 3 ही आएगा, 8 में प्लस करेंगे जीरो को तो 8 ही आएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी जमी जाती आंसर जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्लस। और मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा है कि हमारे पास जमी जाती आंसर ज़रबी जाती आंसर कौन सा है? ज़रबी जाती आंसर मल्टीप्लाई के लिहाज से इसको कहेंगे तो वो है 1। 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, 100 1 जार 100, यानी कोई ऐसा नंबर जिसके साथ एक नंबर को ज़र्ब दिया जाए तो वही नंबर हमारे पास वापस आ जाए। तो ऐसा नंबर सिर्फ हमारे पास 1 है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी 1 है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी 0 है। ठीक है, जैसे मैंने 3 मतलब होता है उलट, उलट होना किसी चीज़ का, किसी नंबर का जो अपने ही नंबर को कैंसिल कर देता है। जैसे ए है, अगर हमारे पास हमने उसमें माइनस ए को प्लस किया है तो हमारे पास आंसर 0 आ गया है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ए मल्टीप्लाई 1 ओवर ए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई है, ये सर्विस माकूस है ये, यानी इसने ए ने ए को कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। ऐसा नंबर जो अपने ही नंबर को प्लस या प्लस होकर कैंसिल कर दे वो, या मल्टीप्लाई में ऐसा नंबर जो अपने ही नंबर को कैंसिल कर दे वो नंबर और आंसर हमारे पास 1 आए, इनवर्स कहलाती है ये प्रॉपर्टी। जमा के लिहाज से होगी तो जमी मकूस होगी, ज़र के लिहाज से होगी तो ज़रबी मकूस होगी। अच्छा गाइस, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख ली हैं, क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने दोनों लिहाज से देख लिया, मल्टीप्लिकेटिव भी और एडिटिव भी। अब नीचे कुछ आ जाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक ऐसा नंबर जो अपना मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस इंटू बी प्लस सी है, तो ए मल्टीप्लाई बी के साथ भी करेगा, ए मल्टीप्लाई सी के साथ भी करेगा, और फिर जब इनका फर्दर आंसर लिया जाएगा तो ये दोनों आंसर बराबर हो गए। जैसे अगर मैं इधर 3 रख देती हूँ और यहाँ मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 1 है, तो सेम एज मेरा ए 3 है और बी मेरा क्या है 2, और इधर मेरा ए 3 है और सी मेरे पास 1 है। अब मैं अगर इनको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर इक्वल आ रहा है 9, यानी ऐसा नंबर जो अपना मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसकी फर्दर कई टाइप्स है। ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ये माइनस के साथ है तो इसको साथ कहेंगे इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। जब ये एडिशन के साथ है तो ओवर एडिशन, जब माइनस आ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये लेफ्ट, और ये ओवर सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपने चेक किया ये ए पहले आ रहा है लेफ्ट साइड पे, इसलिए ये लेफ्ट है। इस तरफ ये सी मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो ये राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी ओवर एडिशन, और ये ओवर ये भी राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बट ओवर सब्सट्रैक्शन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स माइनस एक्स
मतलब जिसने एक नंबर को कैंसिल कर दिया है, एक नंबर को उसने कैंसिल कर दिया है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? जमाई मकूस यानी एडिटिव आइडेंटिटी। जमाई मकूस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। जैसे अभी मैंने आपको बताया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इससे ए बी प्लस ए सी इज इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये लेफ्ट साइड की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू लिहाज तकसीमी। ज़रब की बाई खासियत, खासियत तकसीमी लिहाज जमा। 16 प्लस जीरो इज इक्वल 16। जैसे कि आप देख रहे हैं 16 में जीरो ऐड किया है और वो ही नंबर हमारे पास वापस आ गया है। तो ये प्रॉपर्टी है जमी ज़ाती आंसर, या इंग्लिश में इसे कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। इसमें 100 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारा आंसर 100 ही वापस आ गया है। ये हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी जिस नंबर से जो नंबर मल्टीप्लाई करे वही नंबर वापस आ जाए, यानी ज़रबी ज़ाती आंसर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ज़रबी ज़ाती आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 या 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 8, यानी दोनों का आंसर इज इक्वल है। ये 3 हमारे पास रियल नंबर्स है। तो 3 रियल नंबर्स जब भी थे तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, आपको याद हो। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यूज हुआ है। खासियत खिलासू बालिहाज सर। ए इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए। जहाँ पे कुछ नहीं यूज हो रहा, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल स्टडी विद ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी न्यू जो हेल्पफुल लेसन है ना वो आप मिस ना कर सकें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।